हेलो। चलिए नया चैप्टर ना है। हेडिंग दीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस हेडिंग दीजिए। हाँ, ट्रेन ही है, बताएंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत चलिएगा इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको शामिल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत चलिएगा तो पहला टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है रेलगाड़ी, यानी स्पेशल रेलगाड़ी के हिसाब से। यानी अभी तक हम ये समझेंगे कि एक दूरी को तय करने के लिए एक साधन है आपके पास, रेलगाड़ी। लेकिन इसी का दूसरा कंडीशन जब जाएंगे तो दूरी को तय करने के लिए सिर्फ रेलगाड़ी ही नहीं होगा, अलग अलग तरह का गाड़ी होगा। जहाज से भी जा सकता है, पैदल भी जा सकता है, कार से भी जा सकता है ना। तो ये एक अलग अलग प्रकार का साधन होगा। जबकि आप कहिएगा सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो जब रेलगाड़ी के अंतर्गत चलिएगा तो कुछ इसका स्पेशल मतलब पोर्शन होते हैं रेलगाड़ी का, इसलिए कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। जबकि दूरी कहा जाए तो नॉर्मल हम लोग चलेंगे कि किसी का साधन का प्रयोग किया जा सकता है। इसी में आपका तीसरा टॉपिक पढ़ना है रेस, यानी दौड़। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जबकि सिलेबस है टोटल आपको पढ़ा दिया जाता है। जबकि इसी में आपको पढ़ना है नाव और धारा, यानी टोटल आपका 4 चैप्टर है। ये मेन चैप्टर इसके बाद आपका लगभग खत्म का हिसाब से, यानी इसके बाद सिर्फ बचेगा आपके पास। तो कुछ टॉपिक अगर जो छूट गया होगा, जैसे कहने का मतलब हुआ एलसीएम हो गया, घातांक करनी, तो ये सब छोटा छोटा टॉपिक हटाया जाता है। उसके बाद फिर आपका मेंसुरेशन है, डीआई खत्म हो जाएंगे। यानी मेन टॉपिक आपका ये भी एक तरह से है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। और इस टाइम एंड डिस्टेंस में कहा जाए तो पहला टॉपिक हम लोग रेलगाड़ी के अंतर्गत समझेंगे कि रेलगाड़ी में स्थिति क्या क्या होंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा फिजिक्स, अगर जैसा ही टाइम एंड डिस्टेंस आता है तो इसमें मान के चलिए कि थोड़ा सा जो है आपको फिजिक्स आ जाएगी। यानी इसी में आपको पढ़ना है रिलेटिव स्पीड। जब दो पिंड गतिमान होगा तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा। जैसे आप देखे होंगे हिंदी में उसी को बोलता है कहीं कहीं सापेक्षिक चाल, कहीं कहीं बोलता है अपेक्षिक चाल। तो ये फिजिक्स में आपको पढ़ना था, चैप्टर आपका मोशन था गति के रूप में, तो यहाँ भी आपको काम देगा। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि रेलगाड़ी के अंतर्गत चलेंगे तो इसमें स्पेशल क्या है, जो टाइम एंड डिस्टेंस को अलग कर करके रख दिया गया, रेलगाड़ी को अलग पॉइंट ही किया गया, अलग टॉपिक ही है। इसमें देखा जाए कि रेलगाड़ी में एक लंबाई होता है, और आप नोटिस कीजिएगा तो क्वेश्चन रहेगा रेलगाड़ी का कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार किया। यह कह सकता है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेंगे। तो इन दोनों में अंतर है। यानी यहाँ पर नोटेशन के रूप में होता है कि अगर रेलगाड़ी कुछ ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, तो वैसी स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो। जबकि दूसरी स्थिति में भी हो सकता है कि रेलगाड़ी ऐसे वस्तुओं को पार करे जिसमें लंबाई ना के बराबर हो। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हाँ रेलगाड़ी पोल को पार करे, या सिग्नल को पार करे, या आदमी को पार करे। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा कि पोल जब पार करेगा रेलगाड़ी तो वहां पर पोल की लंबाई जो है वो नगण्य माना जाएगा। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे। इसके अलावा कहा जाए तो फिर हम लोग चलेंगे कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में मात्रक, यूनिट, और उसी चीज आईएससी में जाते हैं तो टॉपिक हो जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो मात्रक में आप चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको बताया गया होगा 3 चीज के बारे में कि दूरी जो है वो, उसको दूरी तय करेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा, अगर हम समय कहेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा, अगर चाल कहेंगे तो उसका मात्रक क्या होगा। यानी 3 चीज के बारे में फोकस किया गया है उस चैप्टर में कि दूरी क्या है, समय क्या है और चाल क्या है। जबकि अलग अलग आप सिस्टम पढ़े होंगे, उसमें एमकेएस सिस्टम थे, एफजी मतलब सीजीएफ सिस्टम थे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल थे। तो इस तरह का सिस्टम था अलग अलग। तो यहाँ भी हम लोग को 3 तरह का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर समय दूरी की बात किया जाए तो समय दूरी वहीं आएगा जहां पर चाल की बात होगा। यानी यहाँ भी 3 चीज है। तो हम लोग को पहले से निर्णय लेना पड़ेगा, खास करके रेलगाड़ी में, कि दूरी को जो है दूरी का मात्रक क्या रखे, समय का मात्रक क्या रखे, चाल का मात्रक क्या रखे। तो यहाँ पर 2 तरह से मात्रक रखने की कोशिश करेंगे। या तो अगर दूरी मीटर में होगा तो समय जो होगा वो सेकंड में होना चाहिए, चाल जो होना चाहिए वो मीटर पर सेकंड में। अगर दूरी किलोमीटर में अगर होगा तो समय जो होगा वो आवर में होनी चाहिए, चाल जो होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो इसको मेंटेन करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा इसी में पॉइंट है आपका कि जब 2 पिंड गतिमान होगा तो वहां पर रिलेटिव स्पीड बनेगा। ये भी एक फिजिक्स का ही पॉइंट है। अब जब 2 पिंड गतिमान होगा तो रिलेटिव स्पीड बनेगा। रिलेटिव स्पीड देखेंगे परिभाषा फिजिक्स में तो लिखता है कि जब 2 पिंड गतिमान होता है तो कहता है प्रति इकाई समय में दोनों द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, उन दूरियों का जो अंतर होता है उसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो रेलगाड़ी में पहला पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, और लिखाएंगे तो फिर हम आपको एग्जाम्पल भी एक सहारे समझाने की कोशिश करेंगे। हेडिंग दीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में पहला टॉपिक रेलगाड़ी। हेडिंग दे दिए, लिखिएगा रेलगाड़ी, हेडिंग दिए है तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें
जबकि फंडामेंटल आपका फार्मूला होता है दूरी बराबर कहा जाए तो चाल गुने समय। ये किसी प्रकार का दूरी तय करें, चाहे उसके लिए रेलगाड़ी से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, पैदल जाइए, किसी तरह का दूरी तय कीजिएगा, बेसिक फार्मूला आपको नहीं छोड़ेगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। पहला पॉइंट लिखिएगा, यदि रेलगाड़ी, पॉइंट लिखिए पहला पॉइंट, हेडिंग दे दी है ना रेलगाड़ी, पहला पॉइंट लिखिएगा, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तुओं को पार करे, यदि लिखिएगा फिर से, मिला लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तुओं को पार करे, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तुओं को पार करे जिसकी लंबाई बहुत कम हो, यदि रेलगाड़ी ऐसे वस्तुओं को पार करे, ऐसे वस्तुओं को पार करे जिसकी लंबाई बहुत कम हो, जिसकी लंबाई बहुत कम हो, जिसकी लंबाई बहुत कम हो, जैसे में लिख लीजिए खंभा, जैसे में लिखिएगा खंभा, कॉमा देख लिखिए या ऑब्लिक देख लिख सकते हैं, खंभा के बाद लिखिए सिग्नल, खंभा सिग्नल व्यक्ति, खंभा सिग्नल व्यक्ति, डॉट डॉट आदि, मतलब ऐसा वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई बहुत कम हो। जैसे में हमने कहा कि रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करे, या आदमी को पार करे, या कोई सिग्नल को पार करे, या कोई स्टोन को पार करे, पत्थर को पार करे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, ये ट्रेन की खुद अपनी ही लंबाई होता है। तो लिखिएगा पार करे, क्या लिखे थे लास्ट में, जैसे में तो लिखिएगा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई। ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि रेलगाड़ी, पॉइंट नंबर 2, यदि रेलगाड़ी ऐसे वस्तुओं को पार करे, यदि रेलगाड़ी ऐसे वस्तुओं को पार करे, ऐसे वस्तुओं को पार करे जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, रेलगाड़ी ऐसे वस्तुओं को पार करे जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, जैसे जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो, जैसे में लिखिएगा प्लेटफॉर्म, जैसे में लिखिएगा प्लेटफॉर्म, कॉमा देख लिखिए सुरंग, प्लेटफॉर्म, कॉमा देख लिखिए सुरंग, कॉमा देख लिखिए पुल, बड़े इंजन, पुल, बड़े इंजन आदि लिख लिए। यानी यहाँ पर देखा जाए कि रेलगाड़ी इस बार ऐसा वस्तु को पार कर रहा है जिसकी लंबाई है, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म में लंबाई होता है, पुल को पार कीजिएगा, पुल में लंबाई होता है, बड़ा इंजन है उसको पार कीजिएगा, उसमें लंबाई होता है, या अगर कोई सुरंग पार करते हैं तो उसमें कुछ लंबाई होता है। तो ऐसी स्थिति में लिखिएगा, तो तय की गई दूरी बराबर, 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 तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस, तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस, ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। लिख लिए, एक एग्जांपल नहीं होता इसमें लिख लीजिए और प्रॉब्लम होगा। ये दोनों का जैसे में एग्जांपल आप समझ लीजिएगा, पहले हम आपको लिखा भी देंगे। जैसे ध्यान रखिए, इमेजिन कीजिए कि अगर ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और अगर ये प्लेटफॉर्म है, आप खुद नोटिस कीजिए कि कौन कौन सा चीज क्या क्या पार किया। इमेजिन कीजिए कि अगर रेलगाड़ी अगर इस प्लेटफॉर्म को पार करना चाहेगा तो स्टार्टिंग में रेलगाड़ी बताइए इस स्थिति में रहेगा कि ऐसी स्थिति में रहेगा, इस स्थिति में, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर रहेगा तो अगर इमेजिन कीजिए कि अगर रेलगाड़ी अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करना चाहता है तो बताइए रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर लिया, जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई उतना दूरी तय कर लिया, लेकिन क्या रेलगाड़ी पार हो गया? तो ये अपनी लंबाई को पार करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ से नोटेशन होता है, और नोटेशन हम आपको बताएं कि यदि रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो तय की गई दूरी बराबर उस हालत में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। तो वस्तु के सेंस में अगर यहाँ प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया जाएगा, अगर वस्तु के रूप में सुरंग है तो सुरंग की लंबाई जोड़ दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुन लीजिए, हर चीज को लिखना कोई जरूरी नहीं है।
जैसे एग्जाम्पल में हम कहें कि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर दिया, तो कहेगा ट्रेन ने कितना दूरी तय किया। तो बताइए, प्लेटफॉर्म को नहीं पार किया, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को। और अगर व्यक्ति सिर्फ पार करता है तो रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय किया, रेलगाड़ी अपनी लंबाई यानी 200 मीटर दूरी हो गया। जबकि दूरी बराबर बेसिक कहा जाए तो चाल गुने क्या होगा समय। यानी इस रेलगाड़ी का स्पेशल नोटेशन से आपको ये फायदा होगा कि एक तो दूरी बराबर फंडामेंटल होता है चाल गुने समय, जबकि एक रेलगाड़ी का एक स्पेशल दूरी तैयार होगा कि रेलगाड़ी इसको पार करेगा तो कितना दूरी तय किया। अब हमने एक उदाहरण आपको दे देते हैं कि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे सुरंग को पार कर गया, कितनी दूरी तय किया। तो 500 प्लस 300 टोटल कितना होगा 800। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला पॉइंट लिखिए रिलेटिव स्पीड, या रिलेटिव स्पीड के पहले लिखिएगा यूनिट, लिखिए यूनिट, हेडिंग दीजिएगा यूनिट, हिंदी में कहेंगे मात्रक, यूनिट हिंदी में लिखिएगा मात्रक। आइए देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर यूनिट का सेंस ये हुआ कि जब टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत गए हैं तो तीन चीज पर फोकस करना पड़ेगा। एक दूरी है आपका, एक चाल है और एक आपका समय है। वहां भी बताया गया होगा जैसे सीजीएस सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, एफपीएस होता है, शायद फुट पाउंड सेकंड कुछ होता है इस तरह का। लेकिन इतना सिस्टम पर हम लोग को नहीं जाना है, दो सिस्टम पर जाना है कि अगर कहता है कि दूरी अगर मीटर में हो तो चाल जो होना चाहिए वो मीटर पर सेकंड में रखिए और समय को सेकंड में रखिए। अगर दूरी आपको अगर किलोमीटर में रखना है तो चाल आपको किलोमीटर पर आवर में रखना पड़ेगा और समय जो है वो आवर में रखना पड़ेगा। जनरली खास करके देखा गया इन दोनों में से कोई एक सिस्टम पर आप चलने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन देखा गया है 80% क्वेश्चन जो होगा वो फॉलो यही वाला ज्यादा करेगा, 20% ही ये ज्यादा आपको फॉलो करता है, 80% आप इसी में फॉलो करवाइए। यानी बेहतर होंगे कि अगर ट्रेन के अंतर्गत चल रहे हैं तो दूरी को आप मीटर में करके रखिए, चाल को मीटर पर सेकंड में रखिए, समय को सेकंड में। लेकिन कोई बोलता है कि कोई जरूरी है तो कहिए कोई जरूरी नहीं है, जो इच्छा है जिस सिस्टम पर चल सकते हैं। लेकिन जरूरी इस मामले में होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा, ये चैप्टर ऐसा है जिस तरह से टाइम एंड आपका वर्क था कि अगर आप बेहतर सोचते हैं तो इजी वे में आंसर हो रहा है, तो उसी तरह से ये भी चैप्टर क्या है कि जितना बेहतर सोचिएगा उतना इजी सॉल्यूशन होगा। अब हम पहले से डिसीजन इस तरह का ले लेंगे तो आपका सॉल्यूशन ज्यादा टफ नहीं होगा। और अगर हम पहले से अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन के विरुद्ध जाएंगे, अगर हमको किलोमीटर पर आवर में करना, हम उसको कहेंगे ना मीटर पर सेकंड में करके ही बनाएंगे, तो बन तो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन टाइम तो ज्यादा लगेगा। इसलिए देखा गया, आप कभी भी सुने हैं रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में? जैसे आपको सुनने के लिए ऐसा आ सकता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार किया, लेकिन 200 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार किया। क्या सुनने में अच्छा लगता है? 200 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, समझ लीजिए गया से पटना की दूरी लगभग 100 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी रहता तो कहाँ चलता, डिब्बा फांदते फांदते सर निकल जाता। तो देखिएगा, गौर किया जाए इस पर कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको कभी किलोमीटर में नहीं मिलेगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में ही साधारणतः रहेगा। तो इसलिए कहता है कि दूरी को क्यों ना मीटर में रखा जाए। हाँ, गड़बड़ी रहेगा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजिंग रहेगा, आपको चेंज करके लाना है। जब आप दूरी मीटर पर सेकंड में कीजिएगा तो चाल को क्या में रखना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, जबकि कोई जरूरी तो नहीं है। हो सकता है चाल आपको किलोमीटर पर आवर में लिख दे, इसको तुरंत आप बदलाव भी कर सकते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर है उसमें 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आप मीटर पर सेकंड में ले आए चाल और आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रहा है, तो ये दिया हुआ है उसको आप 18/5 से गुना करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। यानी तुरंत जो है हम इस पर डिसीजन भी ले सकते हैं कि हमको मीटर पर सेकंड में करना है तो मीटर पर सेकंड में कर दीजिए। लेकिन ज्यादातर कहा जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर ज्यादा मिलेंगे, मीटर में ही ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो मीटर में करेगा तो हम मीटर पर सेकंड में रखेंगे। तो ये भी पॉइंट है। अगला पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, नोट करना तो नोट कर सकते इसको। कर लिया नोट, बता दे, देखा जाए। अगला होता है, एक होता है रिलेटिव स्पीड, आइए उसको भी जरा समझ ले। स्पीड या इसी को कहीं कहीं हिंदी में लिखते हैं सापेक्षिक और इसी में
अपेक्षिक डायरेक्शन चेंज के कारण एक सापेक्षिक एक आपेक्षिक बोला जाता है। तो इंग्लिश में आप रिलेटिव स्पीड कह सकते हैं। देखिए अभी तक ये हो सकता था कि ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करे, तो हो सकता है व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है तो इसमें चाल नहीं है, ट्रेन में चाल होगा, या व्यक्ति किसी सिग्नल को पार करे या किसी खंभा को पार करे। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कि ये रेलगाड़ी की तो चाल जरूर है लेकिन व्यक्ति की चाल नहीं है, खंभा है सर उसका चाल नहीं होता है, कोई स्टोन रखा हुआ उसको कोई चाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ नॉर्मल यहाँ पर चाल बराबर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक रेलगाड़ी इधर से जा रहा है, दूसरा रेलगाड़ी भी इधर से जा रहा है, तो इसमें भी चाल है और इसमें भी चाल है। हो सकता है रेलगाड़ी जा रहा है प्लेटफॉर्म पर, एगो आदमी भागते हुए भी जा रहा है, तो आदमी का भी चाल हो जाएगा, यहाँ भी चाल होगा। तब दो पिंड अगर गतिमान होगा तब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आता है। एक पिंड अगर गतिमान होंगे तो रिलेटिव स्पीड का कोई चर्चा नहीं होता है, लेकिन दो पिंड गतिमान होंगे तो उसका चर्चा होगा। इमेजिन कीजिए कि यहाँ दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर होगा, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब कहेगा कि ये आदमी पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा, तो दूरी के नाम पर 100, चाल के नाम पर 60, भागा दीजिएगा, समय निकल जाएगा। लेकिन कहेगा दोनों मिलकर के अगर विपरीत दिशा में चलता है, एक दूसरे की ओर चलता है, तो कितना समय लगाएगा, तो प्रभाव तो पड़ जाएगा, क्योंकि ये 60 भागेगा तो ये कितना भागेगा, तो दोनों का दूरी क्या हो रहा है, जुट रहा है। लेकिन अगर यही विपरीत दिशा में जाता तो बताइए दोनों का दूरी जो है क्या होता, गैपिंग बढ़ता। तो जिसके कारण यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाता है। अब रिलेटिव स्पीड का मतलब होगा कि जब दो पिंड गतिमान होगा। इसका परिभाषा आप देखिएगा तो फिजिक्स में लिखता है कि प्रति इकाई समय में, जिस तरह से आप चाल का परिभाषा सुनने में आता होगा कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ कहा गया कि रिलेटिव स्पीड का डिफिनेशन होगा कि प्रति इकाई समय में दो पिंडों द्वारा तय की गई दूरियों का जो अंतर होगा उसको रिलेटिव स्पीड कहेंगे। अब यहाँ पर दो पिंड कहा जाए तो दो तरह का डायरेक्शन हो सकता है, या तो दोनों पिंड एक ही दिशा में जाए या तो दोनों पिंड विपरीत दिशा में जाए। तो यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं। लिखना चाहते हैं रिलेटिव स्पीड का तो परिभाषा लिख सकते हैं, प्रति इकाई समय में दो पिंडों द्वारा, प्रति इकाई समय में दो गतिमान पिंड लिखिएगा, प्रति इकाई समय में दो गतिमान पिंडों द्वारा, प्रति इकाई समय में दो गतिमान पिंडों द्वारा तय की गई दूरियों में अंतर, प्रति इकाई समय में दो पिंडों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर, तय की गई दूरियों का अंतर को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। तय की गई दूरियों का अंतर को रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। लिखे केस नंबर, पहला कंडीशन लिखिएगा, यह ध्यान रखिए, पहले हम खुद लिख देते हैं फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तो ये समझ में आया कि रिलेटिव स्पीड वही लगेगा जब दो पिंड गतिमान होगा, एक पिंड में रिलेटिव स्पीड नहीं होता है। अब यहाँ पर कहा जाए तो दो पिंड अगर गतिमान होगा तो दो केस उत्पन्न होंगे, या दोनों पिंड जो है एक दिशा में जाए या तो दोनों पिंड विपरीत दिशा में जाए। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि दोनों पिंड अगर विपरीत दिशा में जाता है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा। सपोज कीजिए कि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और परिभाषा के आधार पर चलेंगे, जबकि ये भी ध्यान रखिए रिलेटिव स्पीड वही लगेगा जब दोनों एक ही समय पर चलेगा। एगो 1 घंटा के बाद चलेगा तो वहां रिलेटिव स्पीड नहीं तैयार होंगे, रिलेटिव स्पीड वही लगेगा जब एक ही समय दोनों पिंड चलता है। अब मान लिया जाए कि दोनों पिंड इस बिंदु से चलना चालू किया और परिभाषा है प्रति इकाई समय में। जैसे अगर हम कह दिए कि इसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको तोड़िए, 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर, अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर खुद देखिए फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि अगर दोनों पिंड अगर विपरीत दिशा में होगा तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। अब रिलेटिव स्पीड के आधार पर चलते हैं तो थ्योरी कहा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। अब प्रति इकाई समय तो यहाँ पर आपका चाल किलोमीटर बराबर है तो समय क्या में होना चाहिए, घंटा में। तो 1 घंटा में बताइए कितना किलोमीटर जाएगा, 50, और 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा। अब देखिए परिभाषा को मिलाइए, प्रति इकाई समय में दोनों द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर, बताइए अंतर कितना का हो गया, 50 का कि 90 का। देखिए ना यहाँ से देखिए 50 गया, यहाँ से 40 गया, कितना दूरी हुआ। इसका मतलब है कि दोनों पिंड अगर गतिमान विपरीत दिशा में होगा तो रिलेटिव स्पीड जो होगा इन दोनों के चालों का योग। और अगर इसी चीज को अगर हम सेम डायरेक्शन में चलते, मान लिया जाए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर। अब बताइए बीच का दूरी कितना है, 10। इसका मतलब है सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, चालों का अंतर, और अपोजिट में कहा जाए तो चालों का योग। देखिएगा तो अगर मान लिया जाए कि दो पिंड है और दोनों जो है अगर विपरीत दिशा में गतिमान अगर होता है, यहाँ पर पहला लिखा गया अपोजिट डायरेक्शन,
तो अगर अपोजिट में कहा जाए ये x के चाल से चलता है, ये y के चाल से चलता है, तो यहाँ पर इसका रिलेटिव स्पीड जो बनेगा ये चालों का क्या कहलाएगा, योग। और अगर केस नंबर अगर हम सेकंड कहेंगे कि दोनों पिंड जो है अगर सेम डायरेक्शन में चलता है, मान लिया जाए ये भी चलता है उसी दिशा में और y भी चलता है उसी दिशा में, जबकि दोनों का चाल भी इस पर अगर हम नोटिस करें तो पहले से चाल जो है x बड़ा है किससे, y से, तो यहाँ पर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ रिलेटिव स्पीड जो बनेगा ये दोनों के चालों का अंतर। चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी से। हो गए, मिटा दे इसको। कुछ इसमें बेसिक पॉइंट ये भी हो सकते हैं, याद कीजिए। रेशियो में चलते थे, कहते थे अगर दूरी 1 होगा तो चाल का उल्टा समय होगा, दूरी 1 होगा तो समय का उल्टा चाल होंगे। तो ये सब इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है, मतलब कंफ्यूजन है तो आप इसमें दूर कर सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला की अगर बात करें तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब देखिए अगर हम मान लिया जाए कि पहला केस उत्पन्न करें कि अगर दूरी जो है समान है, यानी दूरी दोनों में क्या है, बराबर है, तो अब दोनों में दूरी बराबर होगा। मान लीजिए दो पिंड है, एक पिंड ए है और एक बी है, और इन दोनों में अगर हम चाल का अनुपात लिखते हैं, सपोज किया जाए 1:y, तो अगर हम समय का अनुपात निकालेंगे तो देखिए दोनों में दूरी सेम है। अगर दूरी को अगर टी माना जाए तो यहाँ दूरी बटा चाल किया जाए और यहाँ भी दूरी बटा चाल किया जाए, बताइए दूरी से कोई लेना देना होगा, तो यहाँ y अनुपात क्या हो गया। यही कारण है कि अगर दूरी 1 होगा तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय, या इसी में बोल सकते हैं समय का उल्टा चाल हो सकते हैं। अब इसी में कुछ कंडीशन ये भी कह सकता है कि कभी कभी हो सकता है कि सर दूरी 1 है, हो सकता है चाल 1 हो जाए, तब क्या करेंगे, तो कभी कभी चाल भी समान हो सकता है। अब यहाँ पर हम मान लिया जाए कि चाल को इसको हम समान मान लेंगे, सब में चाल एक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये हो सकता है कि अगर दो पिंड हो तो जाहिर सी बात है चाल कांस्टेंट हो गया, तो रिलेशन समय और किसमें लगेगा, दूरी में। तो अब यहाँ नोटिस कीजिए कि अगर दूरी का अनुपात आपका दिया हुआ है x अनुपात कितना पाई, और दोनों में चाल एक है और आपको समय का अनुपात निकालना है, तो यहाँ देखिए अगर समय का अनुपात निकालना है तो समय बराबर बेसिक क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी के नाम पर x है, बताइए चाल कितना माने हो s, यहाँ भी चाल वही है। अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपका क्या निर्माण हुआ कि अगर दोनों में चाल 1 होगा तो जो दूरी का अनुपात है वही समय का अनुपात होगा। ठीक है। अब एक और कंडीशन हो सकता है, किसी के मन में चल रहा हो कि सर समय हो सकता है समान हो जाए, और यही देखिएगा किताब में फार्मूला रहता है D1 S1 S2 इतना बराबर इतना, थोड़ा नोटिस कीजिए तो कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, नोटिस खुद ब खुद बन रहा है यहाँ पर। अब उसी तरह से अगर समय समान हो जाए, मान लिया जाए दोनों स्थिति में T समान हो जाए, तो रिलेशन किस में निकलेगा, दूरी और चाल में। अब अगर मान लिया जाए दो पिंड A और एक B है, और यहाँ पर अगर हम कहें कि दोनों में दूरी का अनुपात अगर x/y है, तो अगर हम चाल का अनुपात निकालना चाहेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब बताइए टी खत्म होगा कि नहीं, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि अगर समय 1 हो जाएगा तो जो दूरी का अनुपात है वही किसका अनुपात होगा, चाल का। ये कभी भी सर कभी सीधा होगा कभी उल्टा होगा, इसलिए बेसिक फंक्शन को पहले ही समझ लीजिए, नोट कीजिएगा। कर काम देंगे नोट करने में तो और कहानी सुनने में, दोनों में तो तुम लोग महारत हासिल है। रुक जा बाबू, दे रहो, नजर उधर लग जाता है। चार्ज में लगा दी है तो हो गया नोट, पैसा पाए 500 रुपया। तीन स्थिति है, तीनों स्थिति नोट कीजिए।
हो गए। टाइप एक ही बार है पूरा, मतलब समय, दूरी, रेलगाड़ी सबका टाइप एक ही बार है। मतलब आपका टाइप शायद आपको 92 या 90 को होगा, 91 91 को है। 91 को में कुछ जो है 5-6 को रिपीट हो गया है, तो वो बताएंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। मतलब वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। मतलब लगभग आपका 85 क्वेश्चन है टाइप में, रेलगाड़ी और टाइम एंड डिस्टेंस मिला करके, है ना? मिला के नहीं, नाव धारा अलग होंगे, नाव धारा अलग है। हाँ, ट्रेन अलग है, नाव धारा नहीं। टाइप ऑफ, ये ट्रेन है ना, ये तो ये हो गया ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन, ये भी टाइप ही आपका। उसके बाद यहाँ से जो है मिली जुली सरकार है, मतलब इसमें ये बेसिक हो गया ट्रेन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि दूरी ट्रेन से तय किए तो आप खाली रेलगाड़ी से नहीं तय करके हवाई जहाज से तय करेंगे, उसके बाद फ्री माइंड हो जाएगा, मतलब किसी तरह से दूरी तय किया जाएगा। तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रेन आपका होगा। हाँ, मतलब ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस मिला करके है। ट्रेन का कुछ है, अगर फंडामेंटल ये सब जो बताया गया तो ये बेसिक कुछ पॉइंट था, उसके आधार पर कुछ टाइप था जी। नोट कर लिए इसको, चलिए टाइप पर नजर दौड़ाते हैं। अरे इसके बाद फिर उतना टाइप नहीं मिलेगा। लास्ट पैकेज है जिसमें टाइप आपका बहुत ज्यादा 90 गो 80 गो, खूब देखिए आप लोग। अब जो चैप्टर आपका आएगा उसमें टाइप ज्यादा नहीं रहेंगे, 20 को बहुत रहेगा। देखिए ध्यान दे, इसलिए कह रहा है बड़ा टॉपिक है ये, बड़ा ध्यान से समझिएगा। यही से चालू है जी, देखिए तो नहीं, इसके पहले लगता है टाइपिंग छोड़ दिया था। ये भी टाइप ही है आपका, ये टाइप ही नहीं है, पहले यही से चालू है। नहीं गड़बड़ा जाएगा क्या? देखो ना वो ऊपर जो एगो लिखा हुआ था वो है नहीं, आगे पीछे तो नहीं ना हो गया। एक से लेकर 8-10 को है ना, टाइपिंग किया था। ये तो था, ये तो है ना, टाइपिंग नहीं हुआ होगा। देख लो, नहीं है, देख लो ना, तो फिर हम पढ़ा देंगे, इसे पढ़ा सकते हैं, ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन होंगे। नहीं तो छोड़, तो पढ़ा ले क्या, वही नहीं होगा तो लास्ट में आज बात पढ़ लेगा, तो छोड़ दो, रहने दो, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा जी? चलिए 10 को जो है पहले उसको पढ़ लीजिए। पढ़ो बाबू, कौन पढ़ेगा जी? आज बार पढ़िए, कोई भी पढ़िए भाई, माइक देना जरूरी है, देखो ना करता माइक पढ़ लेकर बाबू, बैठ कहा है उसको उसका रहे हो बड़ी बदमाशी। हाँ, थोड़ा हल्ला कम कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रति घंटे की चाल से जी, हाँ, किसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी 45 किलोमीटर बराबर के साथ दूसरे समय की बात करते हैं। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। 2-3 को हमें पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद ही आपको हम आगे बताते हैं। जरा बनाइएगा, क्वेश्चन है लिखिएगा, उसके बाद आ रहा है टाइप पे पर आ रहा है। नहीं ज्यादा नहीं देंगे।
2-3 क्वेश्चन खाली ट्रैक पर आने के लिए। देखिए 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लिखिएगा 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लिखो 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 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड लेती है, 30 सेकंड लेती है, एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगा? तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगा? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर क्या होगा? हाँ बना लिए, देखिएगा ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आइए उसके बाद जो आपका टाइप उसी को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो इसके एक दो क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। यहाँ पर कहा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को या एक व्यक्ति को पार किया कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो कहा गया कि बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो फोकस आपका सिर्फ चाल पर ही होना चाहिए। अब चाल बराबर बेसिक क्या होगा? दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। अब आपका नोटेशन कनेक्ट कीजिए, रेलगाड़ी कुछ ना कुछ को पार करेगा और पार करेगा तो वहां पर आपको स्थिति ये देखना है कि क्या चीज पार किया, कम लंबाई वाला पार किया कि ज्यादा लंबाई वाला। कम लंबाई वाला पार करेगा तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होगा जो ही दूरी होगा। अगर ज्यादा लंबाई का पार करेगा तो उस स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई। तो अब यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो नोटेशन को समझिए, रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार किया, तो रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार किया होगा तो नोटेशन के आधार पर तय की गई दूरी जो होगा रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होगा। यानी दूरी के नाम पर क्या लिखा जाए? 300, समय 30। अब बताइए दूरी आपका मीटर में है, समय सेकंड में है कि नहीं? अब आपका डिमांड किलोमीटर पर आवर में हो जाए तो इसको 18/5 से क्या कर दीजिएगा? ये देखिए ये कटेगा तो 10 बार में 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36। कोई डाउट है तो बोलिएगा। लिखिएगा एक क्वेश्चन और उसके बाद बता रहे हैं आपका टाइप। लिखिए 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 212 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 188 188 तो 188 188 तो 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? तो 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? जी 36 सेकंड, 36 सेकंड। पहला आंसर 36 सेकंड। 32 आ गए। आइए यही बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ आपको ढंग से पढ़िए, बाकी आपके पास नोटेशन है उसका यूज कीजिए। 32 चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, बनाना छोड़िए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखा जाए 112 मीटर था कि 122 मीटर? 112 मीटर। अच्छा 212 मीटर लंबाई का एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा? यही समय निकालना है आपको। नोटिस करना है, जो पूछा जाएगा उस पर विचार कीजिए। क्या निकालना है आपको? समय बराबर बेसिक क्या होगा? दूरी बटा चाल। अब दूरी के रूप में सोचिए तो आपका नोटेशन हर बार काम देगा। तो बताइए सर इस बार रेलगाड़ी किसको पार किया है? प्लेटफॉर्म को। और प्लेटफॉर्म में लंबाई है कि नहीं? तो दूरी किसके बराबर होगा? ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी ये दोनों लंबाई जुटना चाहिए। अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया दूरी, और दूरी में चाल से भागा दोगे तब ना समय होगा। आप बताइए आपका दूरी मीटर में है तो चाल कहाँ है? किलोमीटर पर आवर। यहीं पर तुरंत डिसीजन लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है 5/18। बाकी देखिए 9 दूनी 18 हो गया, 9 × 5 = 45, 5 × 5 25 होता है। 25 को 100 से काटोगे 4 बार में, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 × 4 = 8, 8 × 4 = 32 के बराबर हो गया। ये आंसर हो गया, 32 सेकंड में पार करेगा। अब आइए जरा टाइप जो है उस पर आते हैं। हो गया? नोट कर लिए? आइए जरा आप देखते हैं जो आपका टाइप है पहला,
ध्यान दीजिए, पहला टाइप आपका कहा गया है, अब इसी को देखिए विस्तार कर दिया गया है, जबकि नोटेशन कर रहे हैं वही काम देगा आपको, कुछ ना कुछ पार करेगा। यानी रेलगाड़ी का क्वेश्चन 3 से 4 फेज में देखा गया है। पहला फेज होता है रेलगाड़ी किसी चीज को पार करना, छोटे वस्तु को पार करना या बड़े वस्तु को पार करना। इसी का दूसरा फेज होगा कि रेल अभी तक वस्तु ऐसा था जिसकी लंबाई एक ठो का था, एगो का नहीं है, एगो का है, एगो का नहीं है, जबकि अभी तक हम लोग पार कर रहे हैं तो एक ऐसा वस्तु को पार कर रहे हैं जिसमें कोई गति नहीं है। जब इसी दूसरा फेज में जाएंगे तो हो सकता है कि दोनों पिंड गतिमान हो जाए, रेलगाड़ी भी पार हो सकता है। तो ये हुआ पहला कंडीशन का 2 फेज। उसके बाद जब ये रेलगाड़ी किसी चीज को पार कर देगा तो उसके बाद जब पार करना बंद करेगा तो फिर कहेगा रेलगाड़ी आकर के मिलेगा। जब मिलेगा तो इसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि 2 रेलगाड़ी है, कहेगा दोनों कितने समय मिला, तो टच कर गया मतलब मिल गया। ये ऐसे करेगा तो इसका मतलब पार हो गया। तो पहले हुआ पार करना, दूसरा टाइप में जाएगा मिलना, कि दूसरा चीज होगा कि जब 2 वस्तु मिलेगा तब क्या होगा। तीसरा ये भी हो सकता है, रेलगाड़ी है, जो भी आम जीवन में घटना घटता उसके आधार पर भी सोचा जा सकता है। कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई आदमी रेलगाड़ी पर बैठा रहेगा, 2 मिनट में खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर टेलीफोन का खंभा गिर रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त भी होता है, तो दुर्घटनाग्रस्त होगा तो वहां चाल भी कुछ डैमेज करेगा, तो इस फेज पर भी क्वेश्चन होंगे। तो अभी बेसिक क्वेश्चन है कि किसी चीज को पार करेगा वो, अब पार करेगा तो वो दोनों नोटेशन में से कोई ना एक जरूर कनेक्ट करेगा। अब आइए जरा स्थिति को समझा जाए। क्वेश्चन में कहा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, पीछे प्लेटफॉर्म माना जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लगाया। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। तो कहता है कि एक और अन्य रेलगाड़ी जो है वो विपरीत दिशा में आ रही है और इसकी चाल कहा 45 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई की अपेक्षा 100 मीटर क्या है, कम है। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार किया तो ये रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेंगे। जबकि नोटिस कीजिए ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया है तो प्लेटफॉर्म चलने वाला नहीं है, तो अभी रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। जब तक 2 पिंड गतिमान नहीं होगा जब तक रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा। यहाँ भी सोचिए इस रेलगाड़ी जब इसको पार किया है तो ये क्या प्लेटफॉर्म चलने लगा होगा, नहीं। तो दोनों स्थिति में अभी रिलेटिव स्पीड तो है नहीं, अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। तब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अगर आपसे पूछा है कि ये रेलगाड़ी इसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो आपके दिमाग में खटकेगा समय बराबर क्या होता है, चाल है कि नहीं इसका। हमको सिर्फ चाहिए कि रेलगाड़ी जब इस प्लेटफॉर्म को पार किया तो कितना दूरी तय करेगा। जबकि नोटेशन के रूप में कहा जाए तो दूरी किसके बराबर होंगे, इसकी लंबाई, दोनों लंबाई का योग। क्या है आपके पास इसकी लंबाई, इसकी भी लंबाई है, नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। जबकि अभी 2 को बेसिक दिए, उसमें सबसे दिल था, लंबाई दिल था, चाल दिल था, कभी समय पूछ रहा था, उसको पढ़ करके आप डेकोरेट कर रहे थे। लेकिन वही क्वेश्चन अब थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। अब आइए इधर से कुछ नहीं आइडिया मिल रहा है तो आइए इधर से आइडिया लेते हैं। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म को पार किया कितने समय में। अच्छा आपके पास यहाँ पर चाल भी है और पार करने का समय भी है। अच्छा चाल को समय से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर आपका बेसिक हुआ चाल गुना समय। चाल आपका 90 किलोमीटर बराबर है, क्या इसको तुरंत 5/18 कर दे तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड की है तो समय कितना है, अब बताइए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी यहां से पता चला कि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो कितना दूरी तय किया। और अब आप नोटेशन को कनेक्ट कीजिए कि रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो 900 मीटर का दूरी तय किया, और आपका नोटेशन है कि यदि रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो इस तय की गई दूरी में इस रेलगाड़ी की भी लंबाई होगा और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। लेकिन क्या इस 900 में अलग अलग आप बता सकते हैं, नहीं। जैसे कह दिया जाए x + y = 10, x का मान ज्ञात कीजिए, क्या डीलिंग होगा, नहीं। तो खैर ये तो कह सकते हैं कि इन दोनों मिलाकर के लंबाई कितना होगा। अच्छा ये रेलगाड़ी जब इसको पार किया तो कहा कि कितना समय लगेगा, तो हमको यहाँ पर सेपरेट लंबाई नहीं चाहिए, हमको चाहिए इन दोनों की लंबाई का योग। अच्छा इन दोनों का योग जो है वो कितना है, 900। ये बाबू इससे कितना कम था, तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 900 नहीं आएगा, 900 की जगह कितना आएगा, कोई डाउट है तो बोलिएगा। अच्छा दूरी में अगर चाल से भागा देंगे तो समय निकलेगा, 45 किलोमीटर चाल है, 5/18 कर दिया जाए। और ये देखिए 9 दूनी 18, 9 पचे 5 गुने 5 25 होता है, 25 × 100 एंड 8 × 32 एंड 32 दूनी, ये देखिए आंसर तैयार हो गया, 64 सेकंड लगेंगे। लीजिए जी इसका था पैकेज। नोटेशन अभी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है नोटेशन।
चिंटू नहीं है क्या यहाँ? बदलना आ गया, जल्दी दिखा गया जी, लिखो जल्दी। ऐसे पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िएगा जी। दो बदमाश क्या आप करे भाई। किसमें आया पता है? रुको एक दिन हम सीख लेते हैं सब, आएगा एक आदमी सीखेंगे। तो पहाड़ों पर नहीं गए कल है ना गए, डरा दिया तुम, कहा सर पहाड़ पर कोई नहीं होगा है, अब नहीं रुकेंगे। लो जल्दी नोट करो, चलो जल्दी नोट कीजिए, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। आंसर यहाँ 64 था लगता है ना, हो गया नोट, मिटा दे, देखा जाए। आइए दूसरा जरा टाइप देखते। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेंगे। अब बताइए यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी है, दोनों का चाल है, यानी दोनों पिंड गति मान है, इसका मतलब है यहाँ रिलेटिव स्पीड तैयार होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्शन को देखना बेहद जरूरी होंगे। और इसमें कहा गया है कि दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय आरंभ होती है, जबकि कहा गया है एक ही दिशा में जाती है, यानी डायरेक्शन क्या है दोनों का सेम। यानी इमेजिन कीजिए एक रेलगाड़ी होगा दूसरा रेलगाड़ी होगा, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है और एक का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे कहता है कि बताइए दोनों की लंबाई की बात किया जाए तो इसकी भी लंबाई 240, इसकी भी लंबाई 240, कहा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगे, यही समय पूछा है। अब बताइए समय बराबर नॉर्मल स्थिति में चलिए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। जबकि ध्यान रखिए रेलगाड़ी चाहे विपरीत दिशा में दोनों हो, चाहे रेलगाड़ी एक दिशा में हो, इमेजिन कीजिए अगर दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में भी होगा तो तय की गई दूरी जो होगा, तय की गई, अगर दोनों एक दूसरे को पार भी करेगा चाहे सेम डायरेक्शन में हो तब भी तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। चाहे वो विपरीत दिशा में भी पार करेगा तो तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। यानी दूरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिलेटिव स्पीड से लेना देना है। अगर विपरीत दिशा में होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। लेकिन चाहे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाए चाहे रेलगाड़ी एक दिशा में जाए, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर दोनों ट्रेन की लंबाई का योग। जो आपका नोटेशन है, नोटेशन पर अभी भी कायम रहिए कि रेलगाड़ी अगर कोई बड़े वस्तु को पार करे, चाहे वो बड़े वस्तु समान दिशा में हो चाहे वो विपरीत दिशा में हो, तय की गई दूरी बराबर दोनों वस्तुओं की लंबाई का योग। तो यहाँ पर दोनों वस्तु के नाम पर क्या है, 240 और 240 ट्रेन की लंबाई, तो ये 240 जुड़ जाएगा यानी 400। जबकि यहाँ पर देखिए दोनों पिंड गतिमान है कि नहीं, दोनों कौन डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। तो बताइए चाल रिलेटिव स्पीड तैयार होगा तो 72 में से 60 चले जाएंगे और ये किलोमीटर पर आवर को 5/18 कर देते हैं, जिससे 6 × 18 एंड 6 दूनी 12 5 दूनी 10, 48 को 3 से गुना करेंगे 144 सेकेंड, या इसी को कह सकते हैं 120 सेकेंड प्लस 120 सेकेंड प्लस 24 लिखते ना सेकेंड, इसी को कितना मिनट बोलिएगा, 2 मिनट 24 सेकेंड। लीजिए आंसर हो गया। हेटोला धान धान खाते हेटोला हो गया। अलग भी हो जाए
मिटा दिया जाए, देखा जाए। तीसरा नंबर जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप में कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेंगे। इस बार भी देखिए दोनों रेलगाड़ी जो है वो विपरीत दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। एक रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जबकि एक रेलगाड़ी जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी और विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अब देखिए एक दूसरे को पार करने का अगर समय निकाला जाए तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। नॉर्मल आपको ये समझना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। उसके बाद आपको नोटेशन को भर देना इसमें। अब बताइए रेलगाड़ी चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे रेलगाड़ी जो है एक दिशा में जाए, तय की गई दूरी कभी बदलता नहीं है, यानी दोनों की लंबाई जुटेगा। जोड़िएगा। अब बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, विपरीत दिशा में जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा ना, तो यहाँ जोड़िएगा 108। अब इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए ये 9 दूनी 18 बरनमा 108 होते हैं। ये काटना चाहते हैं तो 2 6 12, ये 30 तो 17 51, यानी आंसर होना चाहिए 17 सेकंड लगेंगे। तो थोड़ा सा डिसीजन आपका अच्छा रहेगा तो देखिए कैलकुलेशन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये तो काट के तंग हो जाएगा। जितना होती ना तो 200 मीटर अब बगा लो ₹10 मीटर तो वो वाला देख है एकदम पात्रा रहे। हाँ कर ले नोट, एक और चलेगा। आइए देखा जाए। चौथा देखिए कहता है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। इस बार देखिए एक रेलगाड़ी था जिसकी लंबाई 240 मीटर है और कहा है कि अपने से ठीक सामने, यानी ठीक यहाँ कह सकते हैं दोनों विपरीत दिशा में होगा। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, मतलब एक व्यक्ति था, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा में आ रही है और कहा ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार कर गया 10 सेकंड में। क्वेश्चन में पूछा ट्रेन की चाल। अब जरा सोचिए चाल की बात किया जाए तो चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है सब। दूरी अगर कहा जाए तो यहाँ पर दूरी अगर आप निकालिएगा तो दूरी के लिए नोटेशन आपको नोटेशन को यहाँ पर कनेक्ट कीजिए। रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार किया, क्या इस व्यक्ति में कोई लंबाई था? तो रेलगाड़ी जब इस व्यक्ति को पार किया होगा तो तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की अपनी लंबाई। तो दूरी के नाम पर अगर कहा जाए तो 240 और कितने समय में पार कर दिया। अब बताइए दूरी बटा समय ये क्या बन गया? चाल। लेकिन ये रेलगाड़ी का चाल तो नहीं है, इसमें ये भी चल रहा था और ये आदमी भी चल रहा था। तो यहाँ पर अब जो चाल तैयार हुआ होगा वो एक रिलेटिव स्पीड तैयार हुआ होगा। अब रिलेटिव स्पीड आपको सोचना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन विपरीत था कि सेम था। इसका मतलब है ये जो चाल आप तैयार किए होंगे इस चाल में ट्रेन की भी चाल होगा प्लस आदमी की भी चाल होगा, चालों का योग है। अब इसको आप किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना चाहते हैं तो 18 बटा क्या करिए 5, तो ये किलोमीटर पर आवर होगा। अब बताइए ट्रेन की चाल पूछेगा तो आदमी की चाल को घटाना पड़ेगा, जबकि आदमी की चाल दिया हुआ था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन की चाल निकालने के लिए 24 गुने 18 बटा 5 माइनस 3। चलो बाबू डील होगा ना। कितना लिखा हुआ है? 5। तो पिटाएगा एक आदमी। अब कहिया पिटाएगा, शनिचर को जो है ना क्लास रहेगा रहता ना, शनिचर का रात रहेगा। रुको एक आदमी शनिचर को रखते हैं क्लास पिटने के लिए तुमको। स्पेशल का मतलब है, देखते हैं कहावत है ना कि गेहूं पिसाता है तो जब वो पिसा जाता है। ठीक है रहने नहीं तक तो गाना गा इतना पढ़ाई करना है।